जलाल मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप यहोवा कद्दूस खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने फिर मुमकिन किया कि तेरे बच्चे दुनिया की मसरूफियात से अलहदा होकर आज तेरे एक यादगार दिन में तेरी हुजूरी में इकट्ठे हो सके। ऐ खुदा हम ये जानते हैं और शादमान हैं कि आज सारी ज़मीन पर सारी दुनिया में ये तारीखी दिन मनाया जा रहा है। पाम संडे जब यीशु मसीह उन फाटकों में से यरूशलेम के फाटकों में से दाखिल हुआ, उससे पहले दाऊद बादशाह उन फाटकों में से दाखिल हुआ और तेरी हुजूरी का ज़ाहिरी निशान अहद का संदूक उसके साथ था। लेकिन इस दिन है खुदा तू खुद अपनी कुदरत के साथ इन्हीं फाटकों में दाखिल हुआ और आमीन हालेलुया। और बहुत से लोगों ने तेरी तारीफ की, तुझे वेलकम किया और ए खुदा होशना के नारे लगाए। आज ए खुदा हम सब मिलकर दुनिया के सारे ईमानदारों के साथ तेरी हुजूरी में हाजिर हैं और ए खुदा तुझे होशना कहते हैं क्योंकि तू ही हमें बचाने और छुड़ाने वाला है। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि यीशु मसीह तू दुनिया का आलमगीर वाहिद निजात दहिंदा है। ये तुझ पर ईमान लाए बगैर कोई निजात नहीं पा सकता और ए खुदा हम तेरे खून के नीचे धुलकर तेरे खानदान के लोग बन जाते हैं, तेरे वारिस बन जाते, तेरे हम मिराज बन जाते। तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदा इबादत के आगाज में ही तुझे पुकारते हैं, यीशु मसीह अपने लोगों के दरमियान। आमीन हालेलुया। थैंक यू यस जीसस आमीन आमीन। के साथ आज हम इस इबादत में शरीक हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदा अपने लोगों को बरकत दे और ऐ खुदा इबादत के आखिर तक तेरी कुदरत का साया हम पर छाया रहे, तेरी हुजूरी हमें महसूस होती रहे और तू अपने बच्चों को दानाई हिकमत और प्रस्तश का रूह अता फरमा। तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा शुक्र हो। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। सारे बाहर चले हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। और कैसी है? ठीक है ना? इसको इधर ही छोड़ दो। हाँ ठीक है, अंदर लेके जाना है।
way. Turn the light on. Yeah, turn it up. That's it. Wait. होशाना मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओ यीशु मसीह, हम तुझे वेलकम कहते हैं तेरे खुदा। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से। बच्चों आप ऊपर चले जाओ। इस्राएल का बादशाह मुबारक है। अगले दिन अवाम जो इनके लिए आए थे, ये सुनकर कि यीशु भी यरूशलेम आ रहा है, खजूर की डालियां लेकर उसके इस्तकबाल को निकले और नारे लगाने लगे, होशाना होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, इस्राएल का बादशाह मुबारक हो। यीशु एक छोटी उम्र के गधे को लेकर उस पर सवार हो गया, जैसा कि लिखा है, ऐ सयून की बेटी तू मत डर, देख तेरा बादशाह आ रहा है, वो गधे के बच्चे पर सवार है। ऊपर आ जाए, ऊपर चले जाए सब, ऊपर चले जाए। प्रेज गॉड। होशाना यीशु मसीह, तुझे हम दिल से वेलकम कहते हैं। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, इस्राएल का बादशाह मुबारक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की जय। खुदावंद यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। प्लीज ऊपर आ जाए जरा सारे एक दफा, ऊपर चले जाए। आए सब मिलकर गाते हैं इसे, ऊपर आ जाए। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। आमीन।
हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे, 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 हम गाते जाएंगे, गाएंगे, गाएंगे, हम गाते जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे, यीशु उतरा है यहाँ। हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा, कोई मौत की वादी से गुजर, ना मैं किसी भी बला से डरूंगा। जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे, जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे, यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे, यीशु उतरा है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे, यीशु उतरा है यहाँ। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया, सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, पागलों से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा, पागलों से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। आमीन। Thank you so much. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. मसीह यीशु के जलाली बाबरकत और कादर मुद्दी बाप के नाम में आप सबको सलाम। हमें बड़ी खुशी है कि आज खुदावन ने एक खूबसूरत दिन दिया और खास तौर पे पाम संडे हम तमाम यहाँ पर जमा हुए हैं खुदावन की तारीफ करने के लिए, उसको वेलकम करने के लिए। मेरे अजीजों, ये बहुत ही अहम दिन है। खुदावन यीशु मसीह जब यरूशलेम की गलियों में से गुजर रहे थे तो बहुत ज्यादा लोग खचाखच गलियां भरी हुई थी और उसको वेलकम करने के लिए वो वहां पर मौजूद थे। मेरा खुदावन और आपका खुदावन इतना हलीम और फरोतन है कि उसने एक गधी के बच्चे को चूज किया और उस पे वो सवार हुआ। Amen. ये एक नमूना है हमारे लिए, बल्कि बनी नो इंसान के लिए। आज से 2000 साल पहले मसीह यीशु ने ये हमें नमूना दिया कि हमें फरोतन और हलीम बनना है। ये उसने हमें दर्श दिया। मेरे अजीजों, वो क्या खूबसूरत मंजर होगा जब उसको लोग वेलकम कर रहे हैं और ये खजूर की डालियां हाथों में लिए, जिस तरह हम लोग यहाँ पर उसके इस्तकबाल को हम आए हैं कि हम अपने
खुदा यीशु मसीह का जिस तरह उस वक्त इस्तेमाल किया गया था, उसी तरह हम भी उसको दोबारा दोहराएं। मेरे जीजो, ये खजूर की डालियां वेलकम का निशान है, ये फतहमंदी का निशान है, ये गुडनेस का निशान है। ये निशान है कि किसी चीज पे आपने फतह हासिल की है। पुराने जमाना में जब जंग होती थी तो जब फौजी वापस आते थे जंग जीत के, तो उसको ये खजूरों की डालियों से वेलकम किया जाता था। मेरे खुदावन ने भी गुनाह पे फतह पाई है, शैतान पे फतह पाई है। आज हमें इस इबादत में मसीह यीशु की हजूरी को महसूस करें। मेरे चीज़ों वो यहाँ पर मौजूद है। अपनी तमाम फिक्रें, अपनी तमाम मुश्किलें, परेशानियाँ आप अपनी भूल जाएं। यहाँ पर खुदावंद की हजूरी मौजूद है। वो आज हमारे साथ कलाम करेगा और खुदावंद के बंदा के वसीला से वो हमारे साथ कलाम करना चाहता है। आपको तमाम बरकत से वो मालामाल करना चाहता है। आइए हम बाकायदा इस इबादत का आगाज करते हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ ओपनिंग प्रेयर हो चुकी है। मैं दरख्वास्त करूंगा अब हम खुदावंद का कलाम जो है वो बाइबल रीडिंग पास्टर सलमान भट्टी को मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और आज का जो बाइबल का हवाला है वो हमारे साथ शेयर करें। खुदावंद यीशु का शुक्र करते हैं आज के इस पुरमसरत मौका के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो खुदावंद यीशु की एंट्रेंस है यरूशलेम के गेट्स में, इसको अंजील की चारों किताबों में डिपिक्ट किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है। और ये बेसिकली चारों किताबों में से जो नकल किया गया है ये मरकज़ की अंजील में से किया गया है। और ये मरकज़ की अंजील में से ओरिजिनली हवाला जो है वो रिकॉर्डेड किया गया था। तो ऑल द कैनोनिकल 4 बुक्स हैव recorded this incident. It was not a sudden incident, but it was according to the predictions of the different prophets. And Jesus Christ entered into the gates of Jerusalem. He is the King of Kings, Lord of Lords, and He is the Alpha and Omega. Hallelujah. And He was giving us the great example of the salvation of people by His sacrifice. So this, I would like to say the reference from the Bible, the book of Mark, chapter 11, verse 1 to 10. मरकज़ की इंजील उसके पहले बाब से 11वें बाब की 1 से 10 आयत तक मैं आपके सामने ये हवाला पढ़ूंगा। और ये बड़ा खूबसूरत हवाला है खुदावंद यीशु मसीह की आमद का। यहाँ पर यूं मरकूम है, जब वो यरूशलेम के नज़दीक जैतून के पहाड़ पर बैतफेगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे कहे कि तुम क्यों करते हो तो कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, वो फिलफौर उसे यहां भेज देगा। बस वो गए और बच्चे को दरवाजा के नजदीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। मगर जो लोग वहां खड़े थे उनमें से बाज ने उनसे कहा कि ये क्या करते हो, कि गधी का बच्चा खोलते हो। और उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया और उन्होंने उनको जाने दिया। बस वो गधी के बच्चे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए और वो उस पर सवार हो गया। और बहुत लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछा दिए, औरों ने
खेतों में से डालियां काट कर खिला दी, और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है आलमे बाला पर, होशना। खुदावंद यीशु मसीह के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बात। मैं जमात से दरख्वास्त करूंगा कि वो खड़े हो जाएं और हम अपने ईमान का इकरार करेंगे, रसूलों का अकीदा मिलकर करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादमती बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे रवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलिब बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की इबादत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाकुल यकीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ़ रखें। अभी हम खुदावंद के हुजूर अपनी पटिशंस, अपनी दरख्वास्तें रखेंगे। जमात में से कोई भी दुआ करवाना चाहता है किसी भी मकसद के लिए, तो अभी मौका है कि मैं दरख्वास्त करूंगा सिस्टर इरम से, तो वो आए और आज की जो दरख्वास्तें हैं वो खुदावंद के हुजूर में रखें। सिस्टर, कोई भी जमात से दुआ करवाना चाहता है तो प्लीज जी। शिराज के बच्चों के लिए ओके सिस्टर जी, शिराज के बच्चों के लिए दुआ करें कि खुदावंद जल्द से जल्द यहाँ पर उनको फराहम करे, उनका जो इमिग्रेशन का जो केस है, ताकि उनके वीजे लगे और यहाँ पर वो हमारे साथ शामिल हों, उनकी फैमिली मुकम्मल हो। जी। एक गैर मसीही भाई है यहाँ पे, वो एडमिट है डॉक्टरशिप में, ब्रेन हैमरेज और उन्होंने स्पेशल की फैमिली से दरखास्त की है। शकील भाई के कोई फ्रेंड है, तो हम उनके लिए भी दुआ करेंगे कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको ब्रेन हैमरेज हुआ है शायद, फॉलेज, तो उसके लिए भी हम दुआ करेंगे। आए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और अपनी मिन्नतों, इल्तिजाओं और अपनी दरख्वास्तों को उसकी हजूरी में रखें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, नबियों पैगंबरों के खुदा, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है खुदावंद आज के इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, इन लम्हात के लिए कि खुदावंद तुझे पसंद आया कि हम तेरे फजल वाले तख्त के पास आए, उस फजल वाले तख्त के पास आए जिसकी बुनियाद अदल और सदाकत है। देख खुदावंद पाक यहोवा खुदा, तू जो आसमानों की बुलंदियों से बुलंद और जमीन के गहराव से गहरा खुदा है। खुदावंद हमारा ईमान है, खुदावंद ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है, तेरा कलाम बयान करता है। देख खुदावंद उस ईमान की नजरों से खुदावंद हम तुझे देख सकते हैं, तेरे फजल वाले तख्त को खुदावंद यहाँ महसूस कर सकते हैं कि खुदावंद तू यहाँ मौजूद है। खुदावंद तेरे कलाम में तेरी बातें नहीं बल्कि तेरे वादे हैं, जो जब तेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे तो वहाँ आ मौजूद होगा। देख खुदावंद पाक यहोवा खुदा, जब हम तेरे हुजूर झुकते हैं खुदावंद अपने दिलों को चाक करते और तुझे वेलकम कहते हैं। खुदावंद जिस तरह यरूशलेम के लोगों ने तुझे वेलकम कहा, इसी तरह खुदावंद हम इस जगह पर खुदावंद तुझे वेलकम कहते हैं। खुदावंद तेरे कलाम में बयान है कि तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करने की कुव्वत रखता है। देख खुदावंद पाक यहोवा खुदा, आज जब खुदावंद हम तेरे फजल वाले तख्त के पास बड़ी आजिज़ी, बड़ी फरोतनी, बड़ी इनकसारी के साथ खुदावंद अपने सरों को झुकाए बैठे हैं, तो खुदावंद तू अपना जोरे बाजू बढ़ा, हमें छू, ब्लेस कर, बरकत दे। जो भी खुदावंद दिल की मुरादें हैं खुदावंद तू उनको पूरा करने की कुव्वत रखता है। देख खुदावंद तेरे कलाम में भी लिखा है, तू मुझ में मसरूर है तो मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। देख खुदावंद पाक यहोवा खुदा, इस वक्त हम तेरे हुजूर झुके हैं,
अपने खुदावंद भाई शराज के बच्चों के लिए दुआ करते हैं। देख खुदावंद पाक यहोवा खुदा, जो भी खुदावंद बंधन है तेरे यीशु नाम से टूट जाए और खुदावंद इमिग्रेशन से बहुत जल्द जवाब आए कि खुदावंद तेरे लोगों का इंटरव्यू लेटर आ चुका है। देख खुदावंद इसी तरह जिस तरह खुदावंद बयान किया गया कि एक शख्स है जो खुदावंद ब्रेन हैमरेज हो चुका है, जिसका खुदावंद उसको भी खुदावंद तेरे फजल वाले तख्त के पास लाते हैं, तेरे जख्मी हाथ के नीचे लाते हैं, तेरी खुदावंद छेदी हुई पसली का खून लगा देते हैं बड़े ईमान से, क्योंकि खुदावंद तेरे खून में कुदरत पाई जाती है। खुदावंद पाक यहोवा खुदा अपने खून के वसीला से उस शख्स को शिफा दे। खुदावंद वो जहां भी है तेरा पाक रूह खुदावंद उस जगह को विजिट करे, तेरे बंदा को विजिट करे और खुदावंद हमारे दरमियान एक बहुत जल्द तेरे नाम की गवाही आए कि वो हमारा जिंदा खुदा हमारे लिए बड़े बड़े मौजज़ात करने की कुव्वत रखता है, क्योंकि खुदावंद तू कुव्वत से खुदावंद भरा खुदा है। देख खुदावंद यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं सबको खुदावंद तेरे कवि कादर बुलंद बाजू के नीचे लाती हूँ, तेरे जोरे बाजू के नीचे लाती हूँ। यहोवा पाक खुदा, जब खुदावंद ये यहाँ आए हैं तो खुदावंद जब ये कलाम सुने तो खुदावंद इनके दिलों की जमीन को जरखेज बनाना, ताकि जो बीज बोया जाए खुदावंद पाक यहोवा खुदा वो 100% फल लाए, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100%। यहोवा पाक खुदा, तू जो खुदावंद कहर करने में धीमा और शफकत और रास्ती में गनी खुदा है, खुदावंद तेरे खातिम के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद, जिसको तू अपने कलाम के लिए, अपने जलाल के लिए, अपने लोगों में इस्तेमाल करता है। जब खुदावंद आज वो कलाम करे तो खुदावंद पाक यहोवा खुदा तू आग का शोला बनाकर अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करना। जो वो बोले खुदावंद रूह सच्चाई का कलाम हो, और खुदावंद तेरा कलाम जो खुदावंद तेरा फरमाता है तू बाइबल में कि तू अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है, आज वही कुव्वत खुदावंद उसके लबों से, उस कलाम के वसीला से खुदावंद हम हासिल करें। खुदावंद जो कुछ भी दुआ में मांगना भूल गए हैं अपने लबरेज खजानों में से अता करना। ये सब कुछ मांग लेकर हम मुकद्दस और पुरफजल नाम लेकर आमीन। हालेलुया, Hallelujah. आमीन। Amen. I think, media, can you see if this works? Okay. मेरी आवाज आ रही है पीछे? थैंक यू। आज का दिन जो है ये मसीही कैलेंडर में बड़ा अहम दिन है, और इस अहम दिन के मौका पर खुदावंद का ये भी बड़ा शुक्र है कि मैं और आप मिलकर आज इस वक्त इस दिन को याद कर रहे हैं जब मेरा और आपका खुदावंद यरूशलेम में दाखिल हुआ। आमीन। आए अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज किस वक्त के लिए जो तूने बख्शा। अब आप हम तेरे कदमों में आए हैं ताकि तेरे कलाम को खोले और खुदावंद तुझसे सीखे। अब आप मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मैं नहीं तू बोल। हम अपने दिलों को खुदावंद खोलते हैं, अपनी सोच अपने ख्याल को तेरे ताबा करते हैं, ताकि खुदावंद आज जो भी तेरा कलाम है वो बहुत सारी जिंदगियों में जड़ पके और बहुत सारा फल जो है इसके वसीला से खुदावंद आए। अब आप मैं तेरी मिन्नत करता हूं इस वक्त इस जगह पर तेरी जो हजूरी जिसको हम महसूस करते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ तू है। राय खुदावंद तो अपने वादे के मुताबिक आज अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। आमीन। पादरी की बारी आते जो टाइम है वो हो जाता है, लेकिन क्या किया जाए। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं जो टाइम है उसमें इसे कंप्लीट करूं। कैन यू हियर मी? Yes. थैंक यू। दुनिया में बहुत सारे जो हाकिम हैं, बहुत सारे बादशाह, बहुत सारे लीडर्स वो विजिट करते हैं, और उनका जो विजिट है, उनके जो दौरे हैं वो बहुत कम लोगों को एक अरसा गुजरने के बाद याद रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको लोग आज भी याद करते हैं, लेकिन वो सिर्फ उस वक्त होता है जब उन्हें
किसी चीज की रिसर्च करनी हो या कोई खास उसकी जरूरत हो, फिर वो उसको चेक करते हैं। लेकिन आज से 2000 साल पहले एक बादशाह एक शहर में दाखिल होता है जिसके लिए किसी को रिमाइंड करवाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको गूगल पर जाने की जरूरत है, क्योंकि 2000 साल से हर साल उसके जो लोग हैं उसके उस विजिट को याद करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और हम थोड़ी देर में यीशु मसीह के यरूशलेम में दाखिला या उसकी आमद, उसके इस्तकबाल और यरूशलेम में जाने का मतलब और मकसद क्या था, और उसके नताइज किस तरह पूरी दुनिया पर उस जो असरात हैं उसके विजिट के, वो क्या थे। जो हमारे पास वक्त है उसमें रहते हुए हम इसको आज देखते हैं, और किस तरह उस विजिट ने, उस दाखिले ने इंसान की जिंदगी को चेंज किया, तब्दील किया, और वो हमें क्या सबक देता है। हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे जो मशहूर शख्सियात गुजरी हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, और उनकी जिंदगी में जो उन्होंने अचीव किया उसके बारे में भी पढ़ते हैं। लेकिन ये वाहिद बादशाह है जिसका मिशन एक्चुअली उसके लोगों ने उसके मरने के बाद, आसमान पर जाने के बाद उसको वो पूरा करते हैं, और जिसके बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया है, मेरा मतलब मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। ये वो बादशाह है जिसकी जिंदगी मुख्तसर कर दी गई, 3 साल, 3.5 साल, और इस 3 साल में उसने कोई जंग नहीं लड़ी, कोई फौज नहीं बनाई, कोई सियासी पार्टी तरतीब नहीं दी। लेकिन आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उसको मानने वालों की तादाद है। खुदावंद का बड़ा शुक्र है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब वो पैदा होता है तो एक शोर, एक हंगामा, या अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो there was a commotion on his birth and now there is another commotion, एक दफा फिर शोर है। और जब वो यरूशलेम में दाखिल होता है तो उसके बारे में इस कहानी को आप सबने पढ़ा हुआ है। जो आयत मैंने यहां चुनी है जिस पर ज्यादा हम गौर करेंगे वो 7वीं आयत से 10वीं आयत तक है, और मैं ये जो 3 आयत हैं इनकी दोबारा तिलावत कर देता हूं। मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 11वें बाब की 7वीं आयत है। बस वो गधी के बच्चे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए और वो उस पर सवार हो गया, और बहुत लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछा दिए और उन्हें खेतों में से डालियां काट कर फैला दी, और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते थे, होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आलमे बाला पर होशना। मेरे अजीजों, ये नारे हैं जो लग रहे हैं। इसके अलावा जब हम कलाम मुकद्दस पर नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि जब ये लोग, अगर हम गौर करें इन आयत को, इफ वी रीड बिटवीन द लाइंस, तो यकीनन सवाल भी करते होंगे ये कौन है। बहुत सारे पूछते होंगे ये कौन है, हु इज ही, क्यों लोग चलाते हैं होशना और इब्ने दाऊद। कुछ लोग कहते हैं ये गलील का नबी है, और लेकिन यीशु जो यरूशलेम की तरफ जा रहा है वो खामोशी के साथ सारे जो नारे हैं वो सुन रहा है। लोग चलाकर खुशी के साथ अपने जो कपड़े हैं उसके रास्ता में बिछाते हैं। मैं और आप जानते हैं कि ये जो अमामा होती है या पग कह ले या शाह, ये हमारे बदनों को ढांपता है। ये लिबास जो है हमारे बदनों को कवर करता है, और ये इज्जत की निशानी समझी जाती है ईस्टर्न कल्चर में, और उन्होंने वो उतार कर नीचे बिछा दिए ताकि
वो जो जानवर है जिस पर यीशु सवार है उसके ऊपर से गुजर सके। ये ऑनर है जो उस बादशाह को लोगों ने उस दिन दिया मेरे अजीज। उन्होंने अपने कपड़े उसके रास्ता में बिछा दिए, क्योंकि वो माल के दो जहान पर निसार हो रहे थे और उसकी हमदो सना और तमजीद कर रहे थे। क्योंकि ये जो गिरोह है, ये अक्सरियत जो थी इस गिरोह की, वो यहूदी थे। हम जानते हैं कि चंद दिनों बाद ईद फसह है और वहां पर जो यहूदी हैं पूरी दुनिया से वहां पर आए हुए हैं यरूशलेम। वहां बहुत सारे वो भी हैं जो यहूदी नहीं हैं, लेकिन चूंकि उस वक्त ये जो शहर है ये तजारत का मरकज था, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रेड सेंटर, तो इसलिए लोग कारोबार के लिए भी वहां आए। मेला ठेला देखने के लिए कई लोग आते हैं और जो यहूदी हैं वो इस बात को जानते हैं और इसलिए वो होशना का नारा लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है और पढ़ा है कि कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। क्या बिनते सयून तू निहायत शादमान हो, ऐ पुत्र यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। उन्होंने ये पढ़ा हुआ था, उन्हें पता था, उन्हें इंतजार था कि मसीह आएगा और हमें रहाई देगा, नजात देगा। हर तरफ ये उसके चारों तरफ ये शोर हो रहा है और दूसरी तरफ जिसके लिए सब कुछ हो रहा है वो कुछ और सोच रहा है। उसका दिल उदास है और गमगीन है। उसे यरूशलेम पर प्यार आ रहा है और उसे अपने ही कहे हुए अल्फाज जो हैं वो याद आ रहे हैं। ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करती है, जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करती है, कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे बच्चों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। वो तो चाहता है लेकिन उन्होंने ना चाहा। और आज उसको अपने अल्फाज याद आ रहे हैं जब वो यरूशलेम को देखता है। उदास है, गमगीन है और उसको पता है कि क्या होने वाला है। सब कुछ जानते हुए भी वो अपने बाप की जो मर्जी है उसको पूरा करना चाहता है। क्या मैं और आप भी ये जानते हुए कि जिस मिशन ट्रिप पर मैं जा रहा हूं या ये जो कदम मैंने खिदमत का उठाया है, इसके रास्ते में क्या क्या मुश्किलें आएंगी, क्या मैं और आप कहीं घबरा तो नहीं जाते, डर तो नहीं जाते? उसने हमें बड़ा अच्छा नमूना दिया है कि सब कुछ जानते हुए भी वो अपने बाप की मर्जी जो है वो पूरी करने जा रहा है। मेरे अजीज, गौर से सुनो, आज साइंस ने बड़ी तरक्की की है। आज जो टीवी और मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, मुख्तलिफ ईडियम जो है, सब मुख्तलिफ तरह से अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। जो कंपनियां हैं वो अच्छे से अच्छा सेल्समैन हायर करते हैं ताकि अपनी प्रोडक्ट जो है उसे बेचे। और आज का ये जो मीडिया है वो हमारे कानों में मुख्तलिफ तरह की आवाजें जो है वो भेज रहा है और हम उन आवाजों के झूम में we are surrounded by these voices। और उस दिन यीशु जो है उसके इर्द गिर्द भी ये आवाजें थी, होशना की, इब्ने दाऊद की आवाजें, नारे लग रहे हैं, लेकिन वो उनकी आवाजों पर ध्यान नहीं दे रहा। उसका ध्यान सिर्फ अपने बाप की मैजेस्टिक वॉइस पर। आज मुझे और आपको भी मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ आवाजें अपनी तरफ बुलाती हैं, ट्रैक करती हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जिस तरह वो ये सब सुन रहा है लेकिन उसका ख्याल और ध्यान अपने बाप की आवाज की तरफ है, उसी तरह मैं और आप भी ध्यान रखें कि ये आजकल की जो आवाजें हैं हमें ट्रैप ना कर दे। और ये सिर्फ सेकुलर मीडिया पर ही नहीं बल्कि चर्च के प्लेटफॉर्म से भी आती है और मुख्तलिफ तरह से लोग आपको बुलाना चाहते हैं। और इन आवाजों के झूम में जिस तरह वो अपने आसमानी बाप की मैजेस्टिक वॉइस पर ध्यान देता है, जरूर है कि मैं और आप भी अपने दिल की बात ना सुने, ना उस आवाज पर ध्यान दें, बल्कि ये देखें कि ये
जो उसकी आवाज है तहरीरी शक्ल में मेरे और आपके पास, ये आवाज क्या कहती है? लिसन टू दिस। ये आवाज मैंने और आपने सुनी है। इस आवाज को अपने दिल में जगा दे। आगे बढ़ते हुए आपको पता है कि बाहर से जो लोग नारा लगाते हुए आ रहे थे, तो उससे पहले यीशु ने लाजर को जिंदा किया, और यकीनन उस वक्त जब उसने उसे जिंदा किया, उसकी बहनें मरियम और मार्था उसके साथ होंगी, शागिर्द साथ थे, और वो एक हजूम के साथ थे जो यीशु को फिल हकीकत मसीहा मानते। वो जानते थे उसकी कुदरत, उसकी ताकत, उसकी पावर और ताकत, और वो नारा लगाते हुए अंदर जा रहे हैं। ये वही गिरोह है, और कुछ और होंगे जो उनकी तरफ देख के नारे लगाते हुए यीशु के साथ साथ चल रहे हैं। और यीशु वो जानवर पर बैठा यरूशलेम की तरफ बढ़ रहा है। और यरूशलेम, जैसा कि मैंने कहा, ट्रेड का मरकज था, और हमने कलाम में भी पढ़ा है कि जब यीशु दाखिल होता है तो क्या करता है? उनके तख्ते उल्ट देता है। वहां पर बिजनेस हो रहा है। खुदा के घर को उन्होंने लिखा है कि डाकुओं की खोज, वहां पर बिजनेस हो रहा था। और वहां पर बिजनेस होने की वजह से और ईद फसा में जो लोग शामिल होने के लिए आए थे, वो सब एक और बड़े ग्रोह की शक्ल में शहर के अंदर थे। जब उन्होंने आवाजें सुनी, शोर सुना, तो वो भी मतवज्जो हुए कि क्या माजरा है। और अब वो जो ग्रोह बाहर से आ रहा है यीशु के साथ, और जो अंदर ग्रोह है, उन्होंने भी नारे लगाने शुरू किए। वो भी यहूदी हैं, वो भी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा और हमें रहाई देगा। और खुसूसन खासकर उस वक्त जबकि रूमी गवर्नमेंट का जो जुल्म है वो उन पर हो रहा था। उनकी जो प्रॉपर्टीज थी उनको वो ले लेते थे क्योंकि वो टैक्स नहीं पे कर सकते। उसके अलावा उन पर और ज्यादा भारी टैक्स लगे हुए थे, और वो इंतजार कर रहे थे कि खुदावन का मसीहा आए और हमें इस गवर्नमेंट से रहाई दे, अपनी बादशाह को एस्टैब्लिश करे। They were expecting and waiting for a literal king. फिल हकीकत ऐसा बादशाह जो जमीन पर अपनी बादशाह कायम करे। हाँ, करेगा, लेकिन अभी बड़ा उस पर वक्त है। और क्या करते हैं ये गिरोह जो अंदर है, ये बाहर वाले गिरोह के साथ मिलकर नारा लगाते हैं। और अब दो गिरोह क्या हुए हैं? एक गिरोह बन गया है, और यीशु को खुशामदीद कह रहे हैं और अंदर आ रहे हैं। मेरे अजीजों, बाहर वाले गिरोह को फिल हकीकत यीशु की कुदरत और ताकत का पता है। अंदर वाला जो गिरोह है वो भी उसके साथ मिलकर नारे लगाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि दोनों का शोर होता है, और चारों अनाजील जो हैं वो मुख्तलिफ तरह से मसीह को पेश करती हैं। मरकस उसे इब्ने दाऊद के तौर पर पेश करता है। मत्ती इब्ने दाऊद के साथ साथ आलम बाला का जिक्र करता है, और यूहन्ना की इंजील उसे ब्लेसेड किंग के तौर पर पेश करती है। मेरे अजीजों, सुना का बादशाह, जिसके बारे में हमने जब वो पैदा हुआ तो वो गीत सुना, सारे टाइटल्स जो हैं उनको याद किया जाता है। और दोनों गिरोह जो हैं, क्योंकि पुराने ऐहदनामे की तिलावत करते हैं, जानते हैं, और उनका ईमान है कि मसीह रहाई देगा, लिहाजा वो भी उनके साथ नारे लगाते हैं। और फिर ड्रामेटिकली कुछ तब्दीली आ जाती है। एक गिरोह तो वो है जो फिल हकीकत यीशु को बादशाह जानता और मानता है, और दूसरा गिरोह वो है जिन्होंने देखा देखी नारे लगाए, लेकिन वो भी इंतजार कर रहे थे कि मसीह आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि क्या होता है। वो गिरोह जो इस बात का इंतजार कर रहा था कि यीशु रूमी गवर्नमेंट के खिलाफ शायद ऐलान जंग करेगा, अपनी हुकूमत को कायम करने की अनाउंसमेंट करेगा। जब उनकी मर्जी के मुताबिक ये ना हुआ तो फिर ये गिरोह जो एक बड़ा गिरोह है दो हिस्सों में दोबारा फिर तकसीम हो जाता है। वो गिरोह जो यीशु के शागिर्द
या एक्सटेंडेड जो डिसाइपल थे उन पर था, वो उसके साथ साथ थे, क्योंकि वो फिल हकीकत उसे रूहानी बादशाह समझते थे। लेकिन दूसरा गिरोह जो है वो लिटरली एक बादशाह का इंतजार करता है। और फिर हम देखते हैं कि चंद दिन के बाद किस तरह उनका नारा या स्लोगन जो है बदल जाता है। एतवार वाले दिन, सब्बत वाले दिन वो यरूशलेम में है, लेकिन चंद दिनों के बाद ही उनका स्लोगन बदल जाता है, होशना सेवस हमें बचा। और जब नताइज उनकी मर्जी के मुताबिक ना निकले तो उनका स्लोगन, नारा जो था, क्रूसीफाई हिम, इसे सलीब दो, में बदल जाता है, इसलिए कि नताइज उनकी मर्जी के मुताबिक ना। बहुत दफा ऐसे होता है जब रिजल्ट हमारी मर्जी का नहीं आता, हमारी मर्जी के मुताबिक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो नहीं होता, तो फिर हमारी सोच, हमारे ख्याल जो हैं वो बदल जाते हैं। उस दिन ऐसे ही हुआ मेरे से। वो जो उस पाम संडे पर उसको होशना के नारों के साथ वेलकम कह रहे थे, वो किस तरह बदल जाते हैं, किस तरह उनका नारा और स्लोगन जो है बदल जाता है। ये वही लोग हैं जो उसकी राह में कपड़े बिछा रहे हैं, आज उसके सर पर कांटों का ताज रखने की बात करते हैं। किस तरह ये सारी चीजें बदल जाती हैं। वो मेरे अजीजों जो उसके सर पर खजूरों की डालियों से साया कर रहे थे, उसके सर पर कांटों का ताज रखने की बात करते हैं। वो जो उस गधी के बच्चे पर कपड़े बिछाते हैं ताकि उसको तकलीफ ना हो, आज उसके हाथ और पांव में कील डालते हैं। वो जो उसे बादशाह की गद्दी तख्त पर बैठाना चाह रहे थे, उसको कब्र में उतारने की बात करते हैं, क्योंकि यीशु ने लाने जंग नहीं किया रोमी गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि यही वो समझ रहे थे कि ये अब आकर हमें रहाई देगा। मतलब ये हुआ कि नताइज उनकी मर्जी के मुताबिक ना निकले। गौरतलब बात है कि क्या मैं और आप अपनी मर्जी के नताइज ना निकलने की वजह से अपना नारा तो नहीं बदल देते, या मैं और आप ईमानदारों की तरह चाहे कैसे भी हालात हों, हमारा नारा, हमारा स्लोगन एक ही होना चाहिए। हमारा ताल्लुक किस गिरोह से है, यह है क्वेश्चन जो आज मेरे लिए और आपके लिए होगा। वो इंग्लिश में कहते हैं कि माई वे और हाई वे, इट शुड बी जीसस वे। यीशु जैसे कहता है, नताइज की फिक्र किए बगैर, याद रखें उसने मुझे और आपको बड़ी बरकतें दी है। वो भी रैपिंग अप इन दिस वीक, उसने मुझे और आपको बड़ी बरकतें दी है। गौर से आज आपने सोचना है कि मैंने सोचना है कि मेरा ताल्लुक किस गिरोह से है। उसने मुझे और आपको बहुत सी बरकतों से नवाजा है। मेरे और आपके पास बड़ी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है, खुदा ने हमें बरकत दी है, और उसको सवारी के लिए गधी के बच्चे की जरूरत पड़ी, और वो भी उधार। आज चर्च के पुल पर बड़े खूबसूरत है, मेगा चर्चेस हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर के साथ बनाए जाते हैं, लेकिन मेरे अजीजों वो कश्ती उधार लेकर उसमें बैठकर प्रीचिंग करता है। मेरे और आपके किचन बड़े खूबसूरत है और महंगी चीजें हैं, उसको तो आखिरी खाना खाने के लिए भी उधार का कपड़ा भी होता है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों की पैदाइश पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, आला से आला हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। इट्स नथिंग रॉन्ग अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि जब वो पैदा होता है तो उसको सराय में भी जगह होती। उसने मुझे और आपको कितनी बरकत दी, कहीं हम अपना नारा, अपना स्लोगन जो है उसको ना बदलें। आज मैंने और आपने फैसला करना है कि हमारा ताल्लुक किस गिरोह से है और मैं कैसी आवाजें सुनता हूं। याद रखें, कभी कभी मैं ओपनली आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी आपके घर में ही ऐसी आवाज आपको आएगी जो आप समझते हैं कि कलाम के मुताबिक नहीं है। गौर करें, लिसन टू हिज वॉइस। पैस्टर जॉर्ज वहीदिया कह रहे हैं, कोई भी पैस्टर, ये उसको वेरीफाई करे कि कलाम के मुताबिक है या नहीं। लिसन टू हिज मैजेस्टिक वॉइस। और कभी भी घबराए ना, क्योंकि उस दिन आपने
अपनी जिंदगी का हिसाब देना है और मैंने देना है। इस हजूम में, आज के इस हजूम में मुख्तलिफ तरह की आवाजें मुझे और आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आखिर में कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले कि मैं वो आयत पढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं और आप आज उसकी आवाज सुने तो वो हमें सही रास्ते पर गाइड करने की ताकत और कुदरत रखता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है, जैसे कि दूसरी तवारीख के 7वें बाब की 14वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, बल्कि मैं सिर्फ 2 आयतें और पढ़ता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालब हों और अपनी बुरी राहों से फिरे तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। आज हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, इसकी वजह यही है मेरे दोस्तों कि हम फिल हकीकत अभी तक रुजू नहीं लेके आए, और अगर हम रुजू लाएंगे तो वो सुनने के लिए तैयार है और वो हमारी मदद करेगा कि हम कौन सी आवाज जो है उसको सुने। वो हमें आवाजें परखने की ब्लेसिंग से नवाजेगा, लेकिन शर्त है कि मैं और आप उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार हैं। वो तो बोलता है, मेरे और बहुत सारे लोगों के कान जो हैं वो तो मेरे सामने चीजों को खोलता है, लेकिन मेरी आंखें बंद। आज इस पाम संडे पर हम हिस्ट्री पर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये देखते हैं कि उस दिन जो हुआ आज मेरे लिए और आपके लिए इसमें क्या सबक है। इन आवाजों के झूम में मैं समझता हूं मेरे लिए और आपके लिए यही सबक है कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो और अपने खुदा की शाहाना आवाज की तरफ हमेशा ध्यान रखें। खुदावन तेरा शुक्र हो कि तू एक बादशाह की तरह यरूशलेम में दाखिल हुआ, और आए खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक हमारा ये ईमान है कि तू फिर फातेमंद बादशाह की तरह दाखिल होगा और फिल हकीकत खुदावन तू अपनी बादशाह ज़मीन पर कार्य करेगा। आए खुदावन तू हमें तौफीक दे कि जिस तरह उस दिन उन लोगों ने अपने कपड़े तेरी राह में बिछाए, हम अपना दिल, अपना ख्याल, अपनी सोच खुदावन तेरे कदमों में रखें। तू हमारी मदद कर। आए खुदावन इस मसरूफ जिंदगी में हम इस बात को भूल ना जाए कि हमारी निजात सलीब से है, हमारी निजात उससे है जिसने अपने बदन को सलीब पर तोड़ा और अपना लहू बहाया। आए खुदावन तो हमें तौफीक दे के हम तेरी मैजेस्टिक वॉइस पर अपना ख्याल और ध्यान तेरे नाम। हम अब इस वक्त जो होली कम्युनियन है, पाक साक्रामेंट है, इसको ऑब्जर्व करेंगे। शकील भाई प्लीज ऊपर आ जाए। और ये बड़ा ही आम इबादत का हिस्सा है, और काइंडली अगर वहाँ से बच्चे आए तो मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज उन्हें रोकें ताकि हम खुदावन के साक्रामेंट की तरफ। अगर उस दरवाजे का थोड़ी देर बंद कर दें।